हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 1 को, और आज इस वीडियो का पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका के। आज पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पर्वतें और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ नॉर्थ अमेरिका में फैली हुई हैं और इस पर्वत श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, मैप को अगर देखें हम तो ऊपर में हमारा उत्तर, नीचे में दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम साइड में कुछ पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। सबसे ऊपर में अलास्का में 2 पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। अलास्का में 2 पर्वत है। कौन कौन सा पर्वत? ऊपर में ब्रुक्स पर्वत है। ऊपर में कौन सा पर्वत है? ब्रुक्स पर्वत है। और उसके नीचे कौन सा पर्वत है? अलास्का पर्वत है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत याद नहीं होता है तो आप अलास्का में ए बी समझिए। कौन कौन सा? ए बी। ए से अलास्का तो ऐसे भी याद रहेगा, और बी से ब्रुक्स पर्वत। ठीक है, फिर पश्चिम किनारा पर हम देखते हैं कनाडा से लेके मैक्सिको होते हुए पनामा तक सारा श्रेणियाँ फैली हुई हैं। तो ये कौन कौन से श्रेणी है? मुख्यतः यह रॉकी पर्वत का भाग है। मुख्यतः किस पर्वत का भाग है? रॉकी पर्वत का भाग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको भी कोई पार्ट में बांटा हुआ है, अलग अलग पर्वतों का नाम दिया हुआ है अलग अलग। तो यहाँ से हम इसको कह देंगे CCR के रूप में याद करेंगे। किस रूप में याद करेंगे? CCR के रूप में रहेंगे, याद करेंगे। पहला कोस्टल हो जाएगा, दूसरा कास्केड हो जाएगा, तीसरा रॉकी हो जाएगा। कोस्टल, कास्केड, रॉकी। कितना पर्वत का नाम याद हुआ दोस्तों? 3 2 5 गो का। ठीक है, ब्रुक्स, अलास्का, कास्केड, कोस्टल, रॉकी। ब्रुक्स, अलास्का, कोस्टल, कास्केड, रॉकी। ब्रुक्स, अलास्का, कोस्टल, कास्केड, रॉकी। 5 पर्वत का नाम तो याद हुआ दोस्तों, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अच्छा, पिछले वीडियो में एक बात भूल गए थे हम लोग दोस्तों। उत्तर अमेरिका में कनाडा और USA को विभाजित करने वाली रेखा कौन सा है? 49 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और USA को अलग करने वाला कौन सा डिग्री है? तो 49 डिग्री। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर उत्तर अमेरिका में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ प्लेट मौजूद हैं। ठीक है, वह प्लेट क्या करती हैं? तो प्लेट जो हैं कभी कभी आपस में एक दूसरे से आकर के टकरा जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ प्लेट आपस में जुटे हुए रहते हैं तो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। लेकिन कुछ प्लेट ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से ऐसे रगड़ खाते रहते हैं। ठीक है दोस्त, ये चीज़ समझ में आया? यह 3 प्रकार का प्लेट का संचालन होता है। ठीक, और यही 3 चीज़ को एक सिद्धांत के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिसका प्रतिपादन कौन किए थे? हैरी हेस। समझ में आया दोस्त? 3 प्रकार का प्लेट के बारे में मैंने बताया। एक प्लेट ऐसा हो जो एक दूसरे से आकर के टकराएगा, कुछ प्लेट ऐसा होगा जो एक दूसरे से दूर हटेगा, कुछ प्लेट ऐसा होगा जो एक दूसरे से रगड़ खाएगा, ऐसे। ठीक है दोस्त, यह 3 प्रकार का सिद्धांत दिए थे कौन? हैरी हेस, जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में समझते हैं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या घटना घट रहा था उस समय। नॉर्थ अमेरिका का बात है तो नॉर्थ अमेरिका में 2 चीज़ है। यहाँ पे 2 प्लेट काम कर रहा है, जैसे हम देखते हैं एक डायग्राम के रूप में। ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर भी एक प्लेट है दोस्त, और नॉर्थ अमेरिका भी एक प्लेट है। तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसे जा रहा है और नॉर्थ अमेरिका प्लेट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए यह नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यह प्रशांत प्लेट है। एक दूसरे से क्या कर रहा है? रगड़ खा रहा है, सॉरी, एक दूसरे से आकर के टकरा रहा है। अब एक दूसरे से आकर के टकराएगा दोस्त, तो बताइए हमको कि ऐसा आकृति के रूप में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? दोनों आकर के ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ेगा? अब जब ऐसे मुड़ेगा तो बीच में एक गड्ढा का निर्माण करेगा और दोनों किनारों पर उठ जाएगा। तो यही चीज़ हो गया है दोस्त। यहाँ से जब प्लेट आपस में टकराई तो दोनों प्लेट एक इधर उठ गई और यहाँ पे बीच में क्या कर दी? खाई के रूप में एक आकृति का निर्माण कर दिया। और यही प्लेट आगे चल करके ज़्यादा टक्कर करती है तो एक प्लेट पृथ्वी के अंदर चली जाती है, दूसरा प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया कि जब ये प्लेट आपस में ऐसे
संचालन करता है, तो क्या यहाँ पे रगड़ खाने के दौरान भूकंप उत्पन्न नहीं होता है? तो भूकंप भी उत्पन्न होगा दोस्त। जब यहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो मेरा हाथ दोनों देखिए हिल रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर भी होता है, पृथ्वी के प्लेट में भी होता है। इसलिए हम कहते हैं जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टक्कर खा रहा हो वहाँ पे क्या होगा? भूकंप क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे मैं अभी देख लीजिएगा, अफगानिस्तान में एक भूकंप आया, तो वह भूकंप का कारण यही था, दो प्लेट आपस में टकरा रही थी। समझ में आया? तो यह कहाँ कहाँ ये क्षेत्र उत्पन्न करेगा दोस्त? तो प्रशांत महासागर में क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर भारत की बात करी जाए तो हिमालय का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के टक्कर खाने से हुआ है। तो जब प्रायद्वीपीय भारत का टक्कर खाने से हुआ है तो हिमालय का जो रीजन होगा, हिमालय का जो क्षेत्र होगा, जैसे भारत में ऐसे हिमालय फैला हुआ है, तो ये सब जो क्षेत्र होगा, नेपाल वाला क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा? भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। समझ में आया कैसे यहाँ पे निर्माण हो रहा है? तो इस प्रकार का जो पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो ये मुड़ा हुआ पर्वत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये जब मुड़ा हुआ पर्वत दिख रहा है तो इसी को हम लोग कह देंगे मोड़दार पर्वत। समझ में आया दोस्तों? इसको हम क्या कह देंगे? मोड़दार पर्वत कह देंगे। अब समझ में आया कि नॉर्थ अमेरिका में पश्चिम की ओर हमारा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। इस बात से यह भी पता चल रहा है दोस्त कि आखिर नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे ही पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि एक प्लेट इधर से टक्कर खा रहा है, एक प्लेट इधर से टक्कर खा रहा है, तो का पर्वत का निर्माण इधर होगा। जब होगा पर्वत का निर्माण तो यहीं पे होगा, यानी इस क्षेत्र में भूकंप आने की भी संभावना व्यक्त होता है। एक बात और है दोस्त कि जब हमने बताया कि एक प्लेट अंदर चला जाता है दूसरे प्लेट के, तो ये प्लेट कुछ ज़्यादा अंदर घुस जाता है, कुछ ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो अंदर बहुत अधिक दाब है। अब जब दाब ज़्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? पी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहता है, इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा? मैग्मा का रूप परिवर्तन करना शुरू कर देगा। अब ये जब मैग्मा का रूप परिवर्तित हो जाएगा तो यह चीज़ बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और जहाँ पे इसको कमज़ोर स्थिति मिलेगा और वहाँ पे यह निकल जाएगा। और यह किस रूप में निकलेगा? मैग्मा का रूप में। और यही मैग्मा हमारा धीरे धीरे ठंडा होकर के क्रेटर बनाएगा, और यही एक ज्वालामुखी के रूप में बाहर आकृति निर्माण कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि परिप्रशांत क्षेत्र, यानी प्रशांत के परिधि में जितना भी क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र ज्वालामुखी का क्षेत्र है। सारा जगह पे ज्वालामुखी फटते रहता है हमेशा। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग रिंग्स ऑफ फायर के रूप में भी जानते हैं। अब समझ में आया क्यों आखिर पश्चिमी किनारा पे ही पर्वत है हमारा नॉर्थ अमेरिका में? क्यों परिप्रशांत क्षेत्र को हम रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हमेशा होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि एक प्लेट नीचे चला जाता है दूसरे प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा प्लेट ऊपर रहेगा और एक प्लेट नीचे रहेगा, तो जो नीचे रहेगा वह गलना प्रारंभ करेगा। क्यों गलना प्रारंभ करेगा? क्योंकि वहाँ का प्रेशर अत्यधिक रहेगा। अब जब प्रेशर अत्यधिक रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी अत्यधिक रहेगा, और जब टेम्परेचर अत्यधिक रहेगा तो वहाँ का जो प्लेट है वह गलना प्रारंभ करेगा, और गलते गलते इसको जहाँ से कमज़ोर क्रस्ट मिलेगा, क्रस्ट हमने बताया था पिछले ही वीडियो में, क्रस्ट ऊपर वाला क्षेत्र को बोलते हैं, तो ये जहाँ पे कमज़ोर मिलेगा वहाँ पे फाड़ करके बाहर निकलेगा, और यही बाहर क्या करेगा? ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। जैसे में हमने एक बताया था, यहाँ पे एक द्वीप है होनोलुलु, जिसकी राजधानी है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप, जैसा कि मैंने बताया था, ये हवाई द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो हवाई द्वीप का निर्माण ऐसे ही हुआ है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हम झील का निर्माण कैसे हुआ नॉर्थ अमेरिका में उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।